आज हम संदेह अलंकार का अध्ययन करेंगे। संदेह अलंकार का लक्षण इस प्रकार है। संदेह प्रकृते अन्यस्य संशयः प्रतिबोधित है। प्रकृते अन्यस्य प्रतिबोधित संशय संदेह। प्रकृते प्रकृत यानी जो उपमेय है उसमें, अन्यस्य यानी उपमान का, प्रतिबोधित है कवि की प्रतिभा से युक्त या चमत्कार से युक्त, कवि की प्रौढ़ोक्ति से जो युक्त जो संशय है उसे संदेह अलंकार कहते हैं। केवल संशय से ही संदेह अलंकार नहीं हो सकता, उसमें कवि का चमत्कार भी दिखलाई देना चाहिए। तो उपमेय में उपमान का कवि प्रौढ़ोक्ति जन्य संशय ही संदेह अलंकार होता है। प्रकृते उपमेये अन्यस्य उपमानस्य प्रतिभा कवि प्रौढ़ोक्ति तया उत्थित तेन स्थाणुर व पुरुषो वेति इति संदेह नायम अलंकार है। प्रकृत यानी उपमेय में, अन्यस्य यानी उपमान का, प्रतिभा कवि प्रौढ़ोक्ति, प्रतिभा यानी कवि प्रौढ़ोक्ति से युक्त, तया उस संशय में जो उत्थित है, जो चमत्कार जो उत्पन्न हुआ है वह संदेह अलंकार कहलाता है। उस जो उपमेय और उपमान में केवल जो संशय मात्र है वह संदेह अलंकार नहीं हो सकता जब तक उसमें कवि का चमत्कार प्रकट नहीं हो रहा है। जैसे स्थाणुर व पुरुषो वेति, रात्रि के समय कोई पुरुष किसी वस्तु को देख करके और ये विचार करता है कि यह स्थाणु यानी ठूंठ है अथवा कोई पुरुष है, इस प्रकार का जो उसके मन में संशय होता है वह केवल संशय ही माना जाएगा, उसमें संदेह अलंकार नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें कवि का चमत्कार नहीं है। इसका उदाहरण देखिए। अयम मार्तंडः किमः स खलु तुर्गहि सप्तभिर्तः कृशानु किम सर्वा प्रसरति दिशो नैष नियतम कृतान्तः किम साक्षात् महिष बहनो साविति स्थिरम समालोक्याजौ त्वाम विदधति विकल्पान प्रतिभटः। किसी राजा के पराक्रम को देख करके, युद्ध के समय किसी राजा के जो पराक्रम है उसको देख करके, और कवि जो वर्णन कर रहा है उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है कि उस राजा के पराक्रम को देख करके जो प्रतिभटः, जो प्रतिभट है विपक्ष के जो योद्धा हैं वो, हे राजा त्वाम समालोक्य, आपको देख करके विकल्पान विदधति, इस प्रकार से विकल्प धारण कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं कि अयम मार्तंड किम किम अयम मार्तंड है, क्या यह मार्तंड है अर्थात सूर्यदेव हैं। तो इस प्रकार का जो विपक्ष के जो योद्धा हैं, सामने के जो शत्रु के जो योद्धा हैं वो राजा के पराक्रम को देखकर इस प्रकार से विचार कर रहे हैं, क्या यह सूर्यदेव हैं। फिर ये उनका जो संशय है वो बीच में फिर समाप्त हो जाता है। स खलु तुर्गई सप्तभिरित, सूर्यदेव तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्यदेव के तो निश्चय ही उसके रथ में 7 घोड़े जुते हुए, जबकि इसके रथ में 7 घोड़े नहीं हैं, इसलिए यह सूर्यदेव नहीं हो सकता। इस प्रकार से उनका जो संशय है वो बीच में समाप्त हो जाता है। फिर तुरंत संशय फिर उत्पन्न हो जाता है कि जब ये सूर्य नहीं है तो आखिर है कौन है। कृशानु किम किम कृशानु, किम यानी क्या, कृशानु यानी अग्नि है, आग है। फिर उनका जो संशय समाप्त हो जाता है कि सर्वा प्रसरति दिशा न एस नियतम,
सूर्य अग्नि तो चारों ओर फैलती है, जबकि ये तो एक तरफ कोई फैल रहा है, या इसकी तो एक ही तरफ की दिशा है, जबकि अग्नि तो चारों दिशाओं में उस जो फैलती है, तो इसलिए यह अग्नि भी नहीं हो सकता। कृतांत है किम साक्षात है, किम क्या कृतांत है, साक्षात कृतांत है, क्या ये साक्षात प्रत्यक्ष कृतांत यानी यमराज है। तो फिर दोबारा उनके मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि क्या ये यमराज है। फिर महिष है बहनो असौ इति चिरम, यमराज तो महिष बहन है, उसका तो महिष भैंसा वाहन है, भैंसे पर बैठ करके चलता है। इति चिरम, वो तो लंबे समय से हमेशा ही वो तो भैंसे पर रहता है, रथ में तो वो चलता ही नहीं है, इसलिए यह यमराज भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से कवि है वह जो राजा के पराक्रम है उसका वर्णन करता है, जो विपक्ष के जो योद्धा हैं वो किस प्रकार राजा के बारे में संशय कर रहे हैं उसका इसमें वर्णन कवि ने किया है। तो यहाँ जो राजा है वह उपमेय है, तथा उस उपमेय में सूर्य अग्नि यम उपमान है। इन उपमानों का राजा रूप उपमेय पर संशय कवि कल्पना प्रसूत है, तथा उपमेय और उपमानों के बीच के गुणों की भिन्नता भी दिखाई गई है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है।